गुड इवनिंग। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप ऑलरेडी अभी तक पढ़ चुके हैं और इसका भी वीडियो, अभी तक के सारे क्वेश्चनों का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो आप सभी लोग पुराने वीडियो को जरूर देखें। आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज का मतलब होता है स्थान को बदलना। मतलब मैट्रिक्स में हमारे रोज एंड कॉलम होते हैं, तो रोज और कॉलम को, अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड होगा वही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। डिफिनीशन क्या है? अगर आपको सपोज मान लेते हैं कोई आर्डर ए इक्वल टू ए आई जे, आपको पता है आई जे क्या होता है? हमारा जो रोज होता है और जो कॉलम होता है, आई रोज को जे कॉलम का, उनका प्रोडक्ट I1 J1 I1। मतलब ये फर्स्ट रो में ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। सेकंड में ये चेंज होता है और उसके बाद ये चेंज होता रहता है। थर्ड में ये चेंज होता है, थर्ड हो जाता है, लेकिन ये 1 2 3 चेंज होता रहता है। और ये M×N ऑर्डर है। तो अगर इसको हम ए मैट्रिक्स में करेंगे तो ये बन जाएगा AJI M×N ऑर्डर। कहने का मतलब इसकी डिफिनीशन क्या है? ट्रांसपोज ऑफ में डिफिनीशन है कि ऑब्टेन द मैट्रिक्स by interchanging rows and columns obtain the matrix by interchanging of rows and column. It becomes of AJI M×N, where I equal to 1 2 3, J equal to 1 2 3। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर आपका कोई भी होगा, लेकिन जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं उसके रो और कॉलम से, और जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। और इसका इट इज डिनोटेड इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का सिंबल है, जिसको डैश भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में है ए बराबर आपका है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 1 2 3 4। जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर 3/3 का ऑर्डर है 1 2 3 3 2 1 1 0 1। ठीक है, और इसको जब इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 2 1 और 1 0 1। ठीक है, तो ये आपका बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम वी गेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी, चाहे 2/2 ऑर्डर हो, 3/3 ऑर्डर हो, या 1/2 ऑर्डर हो, या 1/1 ऑर्डर हो, या 4/4 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है और आप उसके रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वही आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज को पढ़ेंगे, तो आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले बच्चे इसको दोबारा रिपीट करते हैं, मिसिंग के कारण वीडियो मिस हो गया था। तो देखिए, इसकी पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। एग्जांपल में ए हमारा मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का 1 2 3 2 0 5 3 2 0। ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज का रूल अभी हमने बताया कि जो रो है वो कॉलम में, जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 1 2 3
फर्स्ट कॉलम, 205 सेकंड कॉलम, 320 थर्ड कॉलम आ गया। अब इसके बाद अगेन इसका हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में आ गई, 1 2 3, 202 202 कॉलम, 350 कॉलम हो गया। और कहने का मतलब इसका होल ट्रांसपोज बराबर वही आ गया जो ओरिजिनल इसका मैट्रिक्स ए था, मतलब सेम ऑर्डर हो गया। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ओरिजिनल ट्रांसपोज, मतलब जो है मैट्रिक्स की। ठीक है। अब इसका सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि के कांस्टेंट ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम आता है और दोनों वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए सपोज के इक्वल टू 2, हमने के की वैल्यू को 2 मान लिया, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। अब लेफ्ट को लेंगे तो के ए का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले के 2 हो गया, बाकी ये आपका ये वाला एग्जांपल हमने लिया है। और यहाँ पर फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 0 0 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 और 0 आ गया। फिर हमने इसको क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने पर जो रो था वो कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड रोज थर्ड कॉलम, ठीक है। अब हमने इसका पहले ए का ट्रांसपोज निकाला तो ये ट्रांसपोज जो रो था, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रोज सेकंड कॉलम, थर्ड रोज थर्ड कॉलम बन गया, ठीक है। और उसके बाद इसे कांस्टेंट टर्म के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पे फिर वही प्रोडक्ट 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 0 0 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और ये 0 आ गया। और इसके बाद इसे कंपेयर करते हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही, मीन्स ये हो गया कि के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इससे अगले के प्रॉपर्टीज को देखें। आइए बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और दोनों को ट्रांसपोज करके उनको ऐड किया जाए, या दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज किया जाए या दोनों को ट्रांसपोज करके ऐड किया जाए। मतलब देखिए यहाँ दोनों को ट्रांसपोज करके ऐड किया गया है, यहाँ दोनों को ऐड करके तब ट्रांसपोज किया जाए और इसका रिजल्ट क्या आता है वो हम अभी यहाँ चेक करेंगे। वैसे यही आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ए हमारा मैट्रिक्स है 2 3 5 2, बी है 1 0 2 5। जैसा कि LHS लेते हैं, LHS में क्या है कि दोनों को पहले ऐड करना है, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा। पहले हम इसको ऐड करेंगे तो 2 5 3 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 2 0 5। और अब इसको एडिशन करते हैं तो हमें i का i में, i 1 1 का 1 1 में, 1 2 का 1 2 में, मतलब 2 प्लस 1 3 प्लस 0 5 प्लस 2 और 2 प्लस 5 यहाँ पे आ गया 5 2 2 5, ठीक है। यहाँ 5 2 है, यहाँ 2 5, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ बन रहा है 2 1 3, ये हो गया 3 2 1 3 5 2 7 और 2 5 7, ये आ गया, ठीक है। इनका ऐड करने पे ये आ गया। अब इसके बाद अगर हम इसका, ये तो हो गया a प्लस बी बराबर a प्लस बी इक्वल टू एडिशन आ गया। और अब a प्लस बी का ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज आप करेंगे तो ट्रांसपोज का रूल क्या है कि रो वाला कॉलम में बदल जाता है, कॉलम वाला रो में बदल जाता है, और ये आपका ये हो गया पहला। LHS आपका निकल गया 3 7 3 7, ठीक है। यहाँ 3 3 था, 7 7 था, तो यहाँ कॉलम 3 3 7 7 हो गए, ठीक है। ये LHS था। अब RHS को लेते हैं हम, और RHS में क्या है कि सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो A बराबर है यहाँ पर 2 3 5 2 2 3 5 2, ठीक है। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज बराबर हो गया 2 3 5 2,
समझ में आ गया। इसी तरह आप बी का करेंगे तो बी का यहाँ है 1025 1025। समझ में आ रहा बच्चों। यहाँ पर बी की जो लिया और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज बराबर हो गया 102 और ये 5। ठीक, ये पहला है। अब ए ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, यह है 2532 और प्लस 1205 और ये बराबर हो गया 2 + 1 5 + 2 3 + 0 2 + 5। ठीक है, और ये बराबर क्या बन जाएगा 2 1 3 और ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 7। तो देखिए जो रिजल्ट यहाँ आया था वही रिजल्ट आ गया, यह दूसरे नंबर का। तो अब यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया कि अगर दो मैट्रिक्स गिवन है और उनको ऐड करके ट्रांसपोज किया जाए या ट्रांसपोज करके ऐड किया जाए लेकिन उनका रिजल्ट सेम आता है, और यहाँ पर ये क्लियर हो गया। हेंस LHS बराबर RHS, R A + B का होल ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ओके बच्चों, चलिए इसके रूल को देखते हैं। अगले रूल जो हमारा इसका अगला रूल है, अरे बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो फोर्थ पार्ट है उसमें है ए बी का होल ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। मतलब यहाँ पर अगर आपको ऑलरेडी दो मतलब मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स गिवन है और उसका अगर ए बी का प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज किया जाता है और ए और बी मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करके उसका बी और ए का मैट्रिक्स किया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका रिजल्ट सेम आता है, मतलब उसकी दोनों वैल्यू बराबर आती है। यहाँ पे देखिए सपोज ए = 2 3 5 2 ये हमारा ऑर्डर है और ये ऑर्डर है 2/2 का। बी भी यहाँ 1025 ऑर्डर है। ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। हमने क्या किया ए और बी का, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखिए ए बी है तो ए और बी का हमने प्रोडक्शन किया। प्रोडक्ट का रूल आप जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन फर्स्ट रो बनती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ गया। इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया तो 2 + 6 0 + 15 और 5 + 4 और 0 + 10 आ गया। और इसके बाद एडिशन करने पर इसका जो ए बी का प्रोडक्ट आया 8 15 9 10, मतलब ये फर्स्ट रो बन गई और ये सेकंड रो बन गया। या यूँ कह सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम है ये सेकंड कॉलम है। फिर हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जैसा कि अभी आप पहले जान चुके हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने पर आ गया 8 15 9 10 या 8 9 15 10। ठीक है, अब हमने क्या किया बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। बी आपका है 1025 तो ट्रांसपोज 1025 आ जाएगा, जो रो था वो कॉलम बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ए का कर लिया तो ए का जो ट्रांसपोज किया तो आया 2 5 3 2, यहाँ 2 3 था यहाँ 2 5 हो गया, यहाँ 5 2 था यहाँ 2 3 2, मतलब ये रो ये कॉलम में बदल गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल वही है जैसे अभी हमने बताया, तो इसका ये सेम हो गया। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉल्व करने पर आ गया 8 9 15 10। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने इसका ट्रांसपोज करके तब मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज तब किया, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। कहने मिला अगर दोनों को प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज किया जाए या पहले ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई किया जाए और वो भी रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ ए बी है तो वहाँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसका रिजल्ट सेम आता है। और ये हमारा फोर्थ पार्ट था जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट का फोर्थ पार्ट। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है
कि आप सभी लोग इस प्रॉपर्टीज को जरूर याद करें, क्योंकि आगे इस क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टियों को यूज किया जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जितनी हमारी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।